हेलो दोस्तों, मैं हूँ जयश्री। स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बायोलॉजी विद जयश्री। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। इसमें हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस एट पल्मोनरी सरफेस, जो एग्जाम में आपको स्टडी के लिए हेल्प करेंगे। हम इस टॉपिक के शॉर्ट नोट्स देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। हम देखेंगे क्वेश्चन मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, उसमें हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस एट पल्मोनरी सरफेस। ठीक है, पहले तो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में हमने लिखा है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन डिपेंड अपॉन प्रेशर, डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, gaseous exchange occur by diffusion in alveoli. Mechanism of respiration involve breathing mechanism and exchange of gases. Respiration exchange gas take place at surface of alveolus. ओके, फिर हम डेफिनेशन देखेंगे। द mechanism of respiration refers to the process by which air move into and out of the lung through the coordinated movements of the respiratory muscle resulting in inhalation and exhalation. ओके, अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। तो फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा है एयर विच वी ब्रीथ इन एंड आउट ऑफ लंग वेरीज इट इज़ अ प्रेशर। ब्रीथिंग मैकेनिज्म इन्वॉल्व टू प्रोसेस। ओके, तो फर्स्ट है इंस्पिरेशन एंड सेकेंड है एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन को हम इनहेलेशन बोलते हैं और एक्सपिरेशन को हम एक्सहेलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट है दी डायफ्रागम मसल कॉन्ट्रैक्ट एक्सपांडिंग द चेस्ट कैविटी। दिस इंक्रीज लंग वॉल्यूम, डिक्रीज एयर प्रेशर इनसाइड द लंग एंड एयर फ्लो इन इज कॉल्ड द इंस्पिरेशन। द डायफ्रागम रिलैक्स एंड become the dome shape. The chest cavity volume decrease, air pressure inside the lung increase and air flow out is called एक्सपिरेशन। हम शॉर्ट में समझते हैं कि जो एयर है, जो ऑक्सीजन हम इनटेक करते हैं उन्हें हम इंस्पिरेशन बोलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड आउट करते हैं उन्हें हम एक्सपिरेशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने डायग्राम भी निकाली। पहले तो हमने इनहेलेशन की डायग्राम निकाली है। इनहेलेशन की डायग्राम में हम क्या देख रहे हैं, लंग है, रिब्स है एंड डायफ्रागम। पर यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। देखिए, हम कंपैरिजन करेंगे। पहले तो हम एक्सहेलेशन के भी देख लेते हैं। एक्सहेलेशन में भी लंग है, रिप और डायफ्रागम के हमने लेबल किए हैं। ओके, तो जो इनहेलेशन है उसमें लंग वो तो नॉर्मल है, लेकिन सॉरी लंग थोड़ा मतलब बड़ा हुआ है, ऐसे लार्ज हुआ है। ठीक है, और फिर रिब से वो भी ऐसे बड़े हुए हैं, लार्ज हुए हैं। ठीक है, सेपरेट टाइप हुए हैं। और डायफ्रागम है वो नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, जब इनहेलेशन जब हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं तब। जब एक्सहेलेशन में हम क्या देख रहे हैं, जो लंग है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब वो सिकुड़ जा रहा है। ठीक है, वो ऐसे पास में आ रहा है। और रिब है वो भी पास में आ रहे हैं। ठीक है, और डायफ्रागम जो है वो ऊपर की साइड में, अपर जो साइड है वहाँ की तरफ वो जा रहा है। ठीक है, उन्हें हम एक्सहेलेशन बोलते हैं। ये कब होता है, ये प्रोसेस कब होती है, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ठीक है, ये थी हमारी टू डायग्राम। फिर हम इंस्पिरेशन के बारे में थोड़ा देखेंगे। यहाँ पे मैंने पॉइंट्स डाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है डी प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर इज नोन एज अ इंस्पिरेशन। ठीक है, सेकंड पॉइंट है इट इज़ अ एक्टिव प्रोसेस। थर्ड पॉइंट है डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मसल अटैच टू रिब्स ऑन आउटसाइड which pull out ribs and result is expansion of chest cavity. ठीक है, फोर्थ पॉइंट है लेटर द डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट मूव डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड एक्सपांड चेस्ट कैविटी। ओके, फिफ्थ पॉइंट है रिजल्ट इन कंस्ट्रक्शन ऑफ एब्डोमिनल मसल। सिक्स पॉइंट है एक्सपांशन ऑफ चेस्ट कैविटी प्रोड्यूसेस पार्शियल वैक्यूम विच suck air into lung and fill up
the expanded alveoli. ओके, फिर हम देखेंगे 7 पॉइंट, द एक्सपांशन ऑफ लंग, द एयर प्रेशर इनसाइड लंग डिक्रीज, एंड 8 पॉइंट है प्रेशर इक्वलाइज एंड एटमॉस्फेरिक एयर रशेस इनसाइड लंग। ठीक है, थोड़ा हम उसकी प्रोसेस देखते हैं। ठीक है, प्रोसेस में हमने यहाँ पे दिखाया है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स। जो इंटरनल मसल कोस्टल है वो रिलैक्स होता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो रहता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। रिब केज मतलब वो रिब है वो मूव अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होता है, एंड आउटवर्ड अपवर्ड एंड आउटवर्ड डायरेक्शन में वो मूव होता है रिब, एंड डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट होता है, एंड फ्लैटेंस रहता है, मतलब फ्लैट टाइप रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स कैविटी इंक्रीज होता है, प्रेशर इन अल्वियोलाई डिक्रीज, जो अल्वियोला का जो प्रेशर रहता है वो डिक्रीज रहता है, एंड फाइनली एयर मूव इन, और ऑक्सीजन जो एयर है वो इन रहता है। ठीक है, कैसे ही मतलब ये इनहेलेशन काम करता है उसका हमने स्टेप देखे हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर इनहेलेशन की यहाँ पे भी हमने एक डायग्राम निकाली है जहाँ पे रिबकेज जो है एक्सपांड हो रहे हैं और मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, और जो रिबकेज है वो अपर डायरेक्शन में हमें दिख रहे हैं, अपर डायरेक्शन में जाते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, और एयर इनहल्ड मतलब एयर अंदर आ रहा है। ठीक है, लंग है, और डायफ्रागम जो है वो नीचे नीचे की तरफ जा रहा है, फ्लैट में हो रहा है। ठीक है, फिर हम एस्पिरेशन देखेंगे। ठीक है, एस्पिरेशन में फर्स्ट पॉइंट है दी प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एस्पिरेशन, इट इज़ पैसिव प्रोसेस। हमने देखा है कि जो हमने इंस्पिरेशन देखा है वो एक्टिव प्रोसेस है, बट एस्पिरेशन जो है वो पैसिव प्रोसेस है। थर्ड पॉइंट, ड्यूरिंग प्रोसेस दी मसल अटैच टू रिब्स कॉन्ट्रैक्ट, मसल ऑफ डायफ्रागम एंड एब्डोमेन रिलैक्स, decrease in volume of chest cavity and increase the pressure of lung, causing air in lung to be pushed out through nose. ओके, यहाँ पे भी हमने डायग्राम देखी है, यहाँ पे भी एक्सहेलेशन की डायग्राम है जहाँ पे डायफ्रागम जो है वो रिलैक्स है एंड मूव अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है। ठीक है, एयर बाहर एक्सहेल्ड है मतलब बाहर निकल रहा है एयर, और जो रिबकेज है वो स्मॉलर एज रिब मसल रिलैक्स, जो रिब मसल है वो रिलैक्स हो रहा है, और जो रिब है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये थी हमारी एक्सहेलेशन की डायग्राम, और फिर हम उसकी प्रोसीजर देखेंगे। मतलब जब कार्बन डाइऑक्साइड आउटवर्ड बाहर निकलता है तब हमारे मतलब रेस्पिरेशन में क्या क्या चेंजेस, मतलब रिब केज रिलैक्स है या कॉन्ट्रैक्ट है, अपर पोर्शन में जा रहा है या लोअर पोर्शन में जा रहा है, ये यहाँ पे देखेंगे। तो फर्स्ट है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स, रिब केज मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, डायफ्रागम रिलैक्स हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स कैविटी डिक्रीज है, प्रेशर इन अल्वियोला इंक्रीज, जो अल्वियोला का प्रेशर है वो इंक्रीज हो रहा है, फाइनली एयर मूव आउट। और इस सब प्रोसीजर होने के बाद जो एयर है वो आउट होते हैं मतलब बाहर निकलते। ठीक है, फिर हम देखेंगे एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस एट पल्मोनरी सरफेस। अब हम पल्मोनरी सरफेस में गैस एक्सचेंज के बारे में देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे दी एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस एट पल्मोनरी सरफेस रिफरेंस टू हाउ ऑक्सीजन एंटर ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स इट इन लंग्स। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है दिस प्रोसेस ऑकर मेनली इन द अल्वियोलाई। अल्वियोलाई मीन्स क्या है, टाइनी एयर सैक है। ठीक है, टाइनी एयर सैक है वो। फिर है थर्ड पॉइंट, दी लंग कंटेन मिलियन ऑफ अल्वियोलाई। ठीक है, फोर्थ है ईच अल्वियोलस इज सराउंडेड बाय अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज।
फिफ्थ पॉइंट है दी अल्वियोलर वॉल एंड कैपिलरी वॉल टुगेदर फ्रॉम रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। फिर हम मैकेनिज्म ऑफ गैस एक्सचेंज के बारे में देखेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा है गैस एक्सचेंज हैपन बाय डिफ्यूजन। ऑक्सीजन एयर इन alveoli as a high oxygen concentration, blood in capillaries as low oxygen. Oxygen diffuse from alveoli to blood, it bind to hemoglobin in red blood cell. Carbon dioxide, blood has high carbon dioxide concentration, alveoli have low concentration, low carbon dioxide. Carbon dioxide diffuse from blood to alveoli, then expelled during exhalation, ठीक है। फिर हम देखेंगे फैक्टर हेल्प इन एफिशिएंट एक्सचेंज। फर्स्ट थीन रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, फास्टर डिफ्यूजन, लार्ज सरफेस एरिया ऑफ alveoli, moist surface for gases to dissolve, rich blood supply, concentration gradient maintained by continuous breathing. In short, at pulmonary surface, O2 move into blood, CO2 move out of blood. ओके, यहाँ पे हमने गैस एक्सचेंज एट अल्वियोलस की डायग्राम बनाई है, ठीक है। तो पहले हम लेबल देख लेंगे कि लेबलिंग कैसे किए है हमने, ठीक है। तो पहले तो है ब्लड लो इन ऑक्सीजन हाई इन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ब्लड लो इन ऑक्सीजन हाई इन कार्बन डाइऑक्साइड। ब्लड क्या हो रहा है यहाँ पे, ब्लड लो इन ऑक्सीजन हाई इन कार्बन डाइऑक्साइड। जब ब्लड यहाँ से अंदर अंदर जा रहा है, मतलब ऑक्सीजन कम है एंड कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, ठीक है। ये अंदर जा रहा है। ये जो हमने सर्कल दिखाया है, जो स्काई ब्लू कलर के जो सर्कल है, स्काई ब्लू एंड ब्लू भी है, डार्क ब्लू में, ठीक है। तो वो है हमारे रेड ब्लड सेल, ठीक है, आरबीसीस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ से अंदर जा रहा है। ये गैस डिजोल्व इन मॉइस्ट म्यूकस लाइनिंग, जो गैस है, मतलब ये जो म्यूकस लाइन है वहाँ से अंदर जा रहा है, और एयर मूव इन एंड आउट ऑफ अल्वियोलस, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ से बाहर निकल रहा है। जो यारो देख रहे हैं, जो अपर पोर्शन में, अपर डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है, प्लस जो ऑक्सीजन है वो एंटर हो रहा है। एंटर होने के बाद वो आरबीसीस में आ रहे हैं, एंड आरबीसीस में आते ही वो ब्लड फिर पास हो रहे बाहर, मतलब हमारे ऑर्गन के पास जा रहे। तो ब्लड लो इन कार्बन डाइऑक्साइड, फिर सेंटेंस क्या बनता है, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड लो रहता है बट ऑक्सीजन हाई रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेबलिंग देखेंगे। तो CO2 डिफ्यूजेस फ्रॉम ब्लड टू एक्सहेल्ड, मीन्स जो CO2 है वो ब्लड से बाहर निकल के बाहर जा रहे, ठीक है। और यहाँ पे रेड ब्लड सेल है, लेबल किया है, और यहाँ पे गैसेस डिजॉल्व इन मॉइस्ट म्यूकस लाइनिंग है। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड अराउंड बॉडी बाय रेड ब्लड सेल, ऑक्सीजन रेड ब्लड सेल में आ रहे हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। फिर अल्वियोलर वॉल है, अल्वियोलस वॉल है, यहाँ इन्हें जो रेड कलर में है वो कैपिलरी वॉल है। और यहाँ पे दिख रहा है ब्लड लो इन कार्बन डाइऑक्साइड हाई इन ऑक्सीजन, ठीक है। और जो ये ग्रीन कलर का जो एरो दिख रहा है वो जो नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब ऑक्सीजन डिलीवर कर रहा है आरबीसीस को के पास, तो उसे ऑक्सीजन डिफ्यूजन इनटू ब्लड बता रहा है, ठीक है। तो ये हमारी गैस एक्सचेंज एट अल्वियोलस की डायग्राम है। फिर हम देखेंगे कंक्लूजन में हमने लिखा है रेस्पिरेशन इज अ विटल प्रोसेस दैट इंश्योर द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।
इट इन्वॉल्व मैकेनिकल प्रोसेस, और यहाँ पे हमने ब्रैकेट में लिखा है इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन अल्वियोलाई बाय डिफ्यूजन। थर्ड पॉइंट है ओवरऑल रेस्पिरेशन मेंटेन एनर्जी प्रोडक्शन, पीएच बैलेंस एंड सर्वाइवल ऑफ सेल। समरी हमने लिखी है, फर्स्ट पॉइंट है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस एट पल्मोनरी सरफेस। सेकेंड पॉइंट है ब्रीथिंग मैकेनिज्म इन्वॉल्व टू प्रोसेस inspiration and expiration, that means process of intake oxygen and outtake carbon dioxide। ठीक है। थर्ड पॉइंट है वी सी एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट पल्मोनरी सरफेस विथ डायग्राम। ओके, ये थी हमारी मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के जो क्वेश्चन है उसके शॉर्ट नोट। ठीक है, यहाँ पे आपको आपके पास और कोई नोट्स है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थी मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको एग्ज़ाम में आंसर लिखने के लिए हेल्प करेगी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आपका कोई जूलॉजी रिलेटेड एग्ज़ाम क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखे हैं, मैं उस क्वेश्चन के शॉर्ट नोट्स के साथ नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जो एग्ज़ाम आंसर राइटिंग में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, अगर आपको ऐसे ही साइंस से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपको हमारे चैनल के लिए कोई सजेशन देना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, हम और अच्छे से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।